आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसका जो पेज नंबर 25 पे इंडेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके 5th नंबर के इंडेक्स क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब एक एसिड का सॉल्यूशन हम कर दें डाइल्यूट, इसे समझते चलो। सवाल को पहले देखेंगे कि मान लो ये अपना एसिड है, ठीक है, इसे डाइल्यूट करना है। तो अगर डाइल्यूट करना है सीधी सी बात है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल सही बात, पानी ऐड करेंगे। अभी आप चौथा क्वेश्चन देख के आए हो, एसिड में पानी मत डालो, पानी में एसिड डालो। तो ठीक है, यहाँ पे हम पानी ले लेते हैं, पूरा सीक्वेंस के हिसाब से ही देखेंगे। तो ये अपना इतना पानी है, इसमें बूंद बूंद करके डालेंगे हम एसिड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड आ गया, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये इसको बैक बैक बैक, इसमें थोड़ा सा डाल दिया हमने एसिड, क्योंकि हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो एसिड की मात्रा क्या होगी, कम होगी, पानी की मात्रा जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है, अब ये बताओ एसिड पानी में आ गया, तो पानी में आने पे एसिड क्या करता है, बोले हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम बोल लो, हाइड्रोजन बोल लो, ठीक है, दोनों चल जाएंगे, यानी H+ आयंस आ जाएंगे आपके, बहुत सारे, हाँ H+ आयंस रिलीज करेगा, सही बात है। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी भी एसिड को, तो जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन पे किस तरीके से असर पड़ता है। कंसंट्रेशन पे ऊपर मतलब उनका जो हाइड्रोनियम आयंस है वो और ज़्यादा रिलीज होते हैं, यानी उनका नंबर और बढ़ता जाता है, वो इंक्रीज होते जाते हैं या डिक्रीज होते हैं, यही इफेक्ट आपको बताना है। तो अब आप कहोगे कि देखिए चूंकि ये एसिड है और ये और ज़्यादा पानी में है, तो हमें पता है एसिड पानी में होगा तो हाइड्रोनियम आयंस देगा, हाइड्रोजन आयंस देगा, तो भैया हाइड्रोजन आयंस की बाड़ी बाढ़ आ जाएगी, ये तो इंक्रीज होंगे। पर ये गलत जवाब है, तो इंक्रीज नहीं होंगे। क्यों इंक्रीज नहीं होंगे, देखो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एसिड है, उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एसिड के अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ही रिलीज होते हैं। फिर चाहे आप इसके अंदर भर भर के पानी डाल लो, यहाँ तक पानी भर दो चलेगा, चाहे कितना भी पानी ऐड कर दो, अगर एसिड कम है तो जितना एसिड है वो जितने हाइड्रोनियम आयंस रिलीज कर सकता है वो उतने ही करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इतने बड़े तालाब के अंदर और इसमें थोड़ा छोटा एसिड डाला तो इतने ही करेगा जितनी उसकी क्षमता है। जितने क्वांटिटी के अंदर एसिड है, जितना अमाउंट ऑफ एसिड रहेगा उसके भी फिक्स नंबर्स रहेंगे हाइड्रोजन आयंस रिलीज करने के। तो ऐसे में अब आप बताओ कि जब आप एक एसिड को डाइल्यूट करोगे, उसमें पानी डालोगे, तो अब बताइए कि हाइड्रोनियम आयंस जो है वो डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे। ऑफकोर्स डिक्रीज होंगे। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, मान लो कि आप चाय बना रहे हो घर के अंदर 2 लोगों के लिए खाली, ठीक है, तो उसमें आपने पूरा पतीला वतीला सब चढ़ा दिया, दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, अदरक वदरक पसंद है तो वो भी डाल दी, चीनी ऐड कर दी, ठीक है, मीठी चाय बनानी है तो चीनी ऐड कर दी उसमें 2 लोगों के हिसाब से। अब मम्मी आके कहें, अरे बेटा चाय तो तुम बना ही रही हो, वो क्या है ना, पड़ोस वाली 2 आंटी और आ गई हैं, उनके लिए भी बना दो, तो तुम 2 कप और बना दो। कहोगे ओके मम्मी का आदेश है, तो आप बनाओगे। अब मान लो आपने दूध और डाल दिया 2 कप के हिसाब से, पानी भी और डाल दिया 2 कप के हिसाब से, चाय पत्ती भी डाल दी और इलायची अदरक जो भी डाल रहे हो वो भी डाल दिया, चीनी नहीं डाली। अब आप तो ये चीनी, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि वो क्या है, एसिड है आपका, एसिड को आप फिलहाल चीनी मान लो। अब चीनी नहीं डाली तो मुझे ये बताओ कि क्या चीनी का स्वाद बढ़ेगा या घटेगा। अगर सीधी सी बात है, चाय फीकी बनेगी, पहले वो 2 कप के हिसाब से चीनी थी, अब 4 कप हो गए तो और चीनी ऐड करनी पड़ेगी, तब चीनी बढ़ेगी, चीनी का स्वाद जो है वो आएगा, यानी चाय मीठी बनेगी। अगर हमने चीनी नहीं डाली तो चाय फीकी बनेगी, इसका मतलब है जो चीनी है, जो मिठास है वो कम हो जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है कि अगर एसिड कम है, पानी ज्यादा हो गया, आपने एसिड को डाइल्यूट कर दिया यानी पानी ज्यादा हो गया है, तो हाइड्रोनियम आयंस की जो संख्या है वो घटती जाएगी। तो अब इस पूरी चीज को हम लिखेंगे कैसे, क्या हम होम साइंस लगा के यही बताते रहेंगे कि देखो चीनी कम है इसीलिए यहाँ पे ये जो एसिड को डाइल्यूट किया गया है और हाइड्रोनियम आयंस जो है वो कम होंगे। तो इसे आप लिखोगे इस तरीके से, दैट व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर देयर विल बी, ये चीजों का भी ध्यान रखना, कहीं लिख दो व्हेन वाटर इज एडेड टू एसिड, ये भी सही नहीं है। चौथे सवाल में हमने वही तो समझा है, कभी भी आप एसिड को वाटर में डालोगे, वाटर को एसिड में नहीं डालोगे। सो व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर देयर विल बी अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम प्रेजेंस इन द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इफ वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन, हाइड्रोनियम आयंस पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान देना,
per volume of the solution decreases and this in turn decreases hydronium concentration in the solution। तो इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब लिखोगे कि क्यों डिक्रीज होने लग जाते हैं हाइड्रोनियम आयंस जब हम एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। पेज नंबर 25 पे जो 5th नंबर का इंडेक्स क्वेश्चन दिया गया था ये हो गया है उसका आंसर। समझ में आया हो तो जनाब इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको और जो इंडेक्स क्वेश्चन सबके भी सॉल्यूशन मिलेंगे, जितने भी चैप्टर्स उन सबके एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिलते रहते हैं। सो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप यहाँ रटते नहीं हो, समझते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।